C# मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं अलर्ट डायलॉग इन Xamarin। सो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि अलर्ट डायलॉग है क्या, और इसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये बिल्कुल मैसेज बॉक्स की तरह है अगर आपने विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन की है। तो इसकी दो एग्जांपल्स हैं। आइए चलते हैं और इनको क्रिएट करते हैं विजुअल स्टूडियो में। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट और विजुअल C# में एंड्रॉयड को सेलेक्ट कीजिए और फिर ब्लैंक ऐप, और इस केस में मैं इसके नाम को app7 रहने देता हूँ और क्लिक कर दे ओके। इसने हमारे लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है, आपके सामने है। इंपोर्टेड फाइल ये मेन activity.cs है जो इसमें हमारा सारा कोड है, और डिजाइनर आपको मिलेगा रिसोर्सेज, लेआउट और main.axml फाइल में आपके सामने है। इस स्टेज पर मैं इसको रन कर देता हूँ और आपके सामने है ये एमुलेटर को अभी स्टार्ट कर रहा है और थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाता है। और एमुलेटर आपके सामने है, स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर में लोड हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं देता ये। और ये स्टार्ट हो गया, कोई एरर नहीं है। और आप देख रहे हैं app7 इसने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे है तो क्लिक कर दें और app7 क्यों, हमारे इस एप्लीकेशन का नाम है app7। और आप देख रहे हैं जब मैं इस बटन पे क्लिक कर दूं तो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन काम कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देते हैं, इसे स्टॉप कर देते हैं, और सबसे पहले मैं इस बटन को रिमूव कर देता हूं, और इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी कोड है उसे भी रिमूव कर देते हैं। हो गया। अब मैं डिज़ाइनर में चलता हूं और सबसे पहले मैं ऐड करूंगा एक टेक्स्ट व्यू को। सिंपल प्लेन टेक्स्ट हम डालेंगे इसमें, और प्लेन टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए। एक्चुअली ये टेक्स्ट व्यू नहीं है, टेक्स्ट व्यू ये आपके सामने है। हम इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी विंडो में जाके भी इसको चेंज कर सकते हैं। आपके सामने है सारी प्रॉपर्टीज। ये मीडियम टेक्स्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और सोर्स में भी जाके चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, प्लीज एंटर योर ईमेल। तो अब जब डिजाइनर में चलूंगा तो आपके सामने है। अब मैं एडिट टेक्स्ट कंट्रोल को ऐड करता हूँ। सिंपल प्लेन टेक्स्ट को हम ऐड करेंगे, आपके सामने है, कोई नंबर नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, तो प्लेन टेक्स्ट। और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और सबसे पहले टेक्स्ट व्यू कंट्रोल को, इसकी आईडी को सेट करता हूँ और इसे नाम देता हूँ ईमेल टेक्स्ट व्यू। फिर टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट कंट्रोल को कर देता हूँ ईमेल एडिट टेक्स्ट। हो गया। और आखिर में मैं एक और बटन को ऐड करूंगा और सर्च कर देते हैं बटन को, आपके सामने है, और मैं इसको कर देता हूं सबमिट, इसकी टेक्स्ट को, और इसको कर देते हैं सबमिट बटन। अब इस एप्लीकेशन का क्या मकसद है, हम यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ पे अपना ईमेल दें, और जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा। करंटली हम सेव का कोड नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम चाहते हैं जब हम इस बटन पे क्लिक कर दें तो ये हमें अलर्ट डायलॉग शो करे कि ईमेल इज सबमिटेड। तो चलते हैं किस तरह ऐड करेंगे। कोड में सबसे पहले एक्सेस करेंगे इसको, इस बटन को, किस तरह, बहुत आसान, बटन, और मैं इसको नाम दे देता हूं सबमिट बटन। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। और फिर इसको कॉल करेंगे अपने डिजाइनर से, तो किस तरह, फाइंड व्यू बाय आईडी, क्या टाइप है, बटन, और रिसोर्स फाइल में किस नाम से, किस आईडी से हमने इसको जो आईडी दी है वो है सबमिट बटन। तो इस तरह हमें
एक्सेस हो जाएगा ये। और फिर हम चाहते हैं जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये क्या हो, ये हमें अलर्ट का मैसेज शो करे या अलर्ट डायलॉग शो करे। तो डेलीगेट, और फिर जो कोड हम यहाँ पे देंगे जब क्लिक करेंगे उस बटन पे, इस बटन पे, तो जो कोड यहाँ पे हम लिखेंगे वो रन होगा। और हमने अलर्ट डायलॉग बॉक्स शो करना है या अलर्ट डायलॉग को शो करना है। तो किस तरह, यहाँ पे हम लिखेंगे अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर और फिर इसको कर देते हैं बिल्डर। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। किधर है ये, कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा, ये मेन एक्टिविटी इस फाइल में या इस स्क्रीन में। तो हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हम इसको दिस को यूज करते हैं। हो गया। अब मैं अलर्ट डायलॉग को क्रिएट करता हूं और फिर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं और बिल्डर के थ्रू इसको क्रिएट करते हैं। ये कोड स्ट्रेंज किस्म का है लेकिन इसी तरह करना पड़ेगा आपको। अब मैं चाहता हूं वो मैसेज जो आप शो कराना चाहते हैं कि ईमेल इज सबमिटेड, उसे किस तरह करेंगे, बहुत आसान, अलर्ट डायलॉग डॉट सेट मैसेज और ईमेल इज सबमिटेड, सिंपल एज दैट। और फिर आखिर में आपने इसको शो भी कराना है तो अलर्ट डायलॉग डॉट शो। अगर आपने अलर्ट डायलॉग शो नहीं देखा तो आप कोई भी मैसेज आपको नजर नहीं आएगा। अब हमारा एप्लीकेशन तैयार है, हम इसको डिप्लॉय करते हैं। और थोड़ी देर में डिप्लॉय हो जाता है। और abc@yahoo.com और सबमिट, और आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, ईमेल इज सबमिटेड, आपको मैसेज दे रहा है और आपके सामने। अब मैं क्या चाहता हूं, जब हम इस बटन पे क्लिक कर दें यहाँ पे टाइटल हो और साथ में आइकॉन हो। तो किस तरह, बहुत आसान, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं अलर्ट डायलॉग डॉट सेट टाइटल और टाइटल में इसको दे देता हूं सक्सेस, आप कुछ भी दे सकते हैं। और फिर आइकॉन वो है सेट आइकॉन, और आइकॉन आपको मिल जाते हैं एंड्रॉयड डॉट रिसोर्सेज डॉट ड्रॉएबल डॉट IC, काफ़ी सारे हैं, इन्फो है, मैप है, ऐड है, मैं इन्फो को यूज़ करता हूँ। हो गया, डिप्लॉय कर देते हैं। और ऐप abc@yahoo.com सबमिट, और अब आप देख रहे हैं इन्फो का आइकॉन और सक्सेस और ईमेल इज सबमिटेड। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे बटन भी हो ताकि जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो ये यहाँ से चला जाए। तो किस तरह करेंगे, वो भी बहुत आसान है, अलर्ट डायलॉग डॉट सेट बटन, और बटन क्या होना चाहिए उसमें, जो टेक्स्ट आपको शो होगा, इस केस में मैं इसको ओके कर देता हूं। और जब हम इस पे क्लिक करें तो कौन सा कोड रन हो, ओके बटन का कोड, और ये एक फंक्शन है जो कि अभी मौजूद नहीं है, जनरेट कर देते हैं आपके सामने। तो फिर यहाँ पे जो कोड होगा वो रन होगा। सब पहले इसको डिप्लॉय कर देते हैं। abc@yahoo.com सबमिट कर दें, और अब आप देख रहे हैं ओके का बटन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता क्योंकि हमने कोई कोड नहीं लिखा, लेकिन वो डायलॉग बंद हो जाता है। करंटली अगर आप यहाँ पे जब ये डायलॉग ओपन हो आप कहीं भी क्लिक कर दें तो ये चला जाता है। मैं चाहता हूँ ये क्लोज तब हो जब हम ओके का बटन क्लिक करें। तो किस तरह, बहुत आसान, हम इसकी एक प्रॉपर्टी है जो है अलर्ट डायलॉग बॉक्स डॉट सेट कैंसिल एबल। तो कैंसिल एबल हो नहीं, फॉल्स कर देते हैं इसको, कैंसिल नहीं होना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो
तो डिप्लॉय कर देते हैं, आपके सामने है abc@yahoo.com और सबमिट कर दें। और अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कहीं भी, तो ये आप देख रहे हैं जब तक मैं इस बटन पे क्लिक ना कर लूँ ये यहाँ से नहीं जाता। अब हम चाहते हैं कि यहाँ इस ओके बटन के साथ कोड अटैच करें, और कोड क्या हो, जब हम ओके क्लिक करें तो यहाँ पे ये क्लियर कर दे ताकि हम कोई और ईमेल को ऐड कर सकें। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। यहाँ पे आते हैं, कंटेंट हमने इस कंट्रोल से डिलीट करना है या क्लियर करना है, और उसका क्या नाम है, ईमेल एडिट टेक्स्ट। तो क्या किस तरह करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एडिट टेक्स्ट कंट्रोल का नाम, और मैं उसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, ईमेल एडिट टेक्स्ट, आप कुछ भी दे सकते हैं। और फिर हमने उसको जिस तरह डिफाइन किया था अपने रिसोर्स फाइल में कॉल कर देते हैं कि और प्रॉपर्टी कौन सी टाइप है, एडिट टेक्स्ट, और रिसोर्स में जो भी हमने उसको आईडी दी थी वो कॉल कर देते हैं। अब हमें एक्सेस है इस कंट्रोल पे, तो हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ का कंटेंट डिलीट कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं, डॉट टेक्स्ट, और उसको एम्प्टी कर दें। अब डिप्लॉय कर दें, और यहाँ पे चलते हैं abc@yahoo.com और सबमिट। आप देख रहे हैं हम ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता, जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा यहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। तो अब तक आपने क्या देखा, हमने अलर्ट डायलॉग बॉक्स को क्रिएट किया, फिर उसमें टाइटल को सेट किया, आइकॉन को सेट किया, और मैसेज को सेट किया। इसके अलावा हमने इसमें सेट किया कि ये ऑटोमेटिकली कैंसिल ना हो, और फिर हमने उसमें एक बटन को डिफाइन किया और उसे टेक्स्ट दिया ओके। और जब हम उस बटन पे क्लिक करते हैं तो कौन सा कोड रन होता है, ओके बटन फंक्शन वाला, जो कि यहाँ पे डिफाइन है। अब हम, अगर आपने एक से ज़्यादा बटन ऐड करने हैं, 3 आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर देते हैं alert dialog dot set button 2, और मैं इसको दे देता हूँ नो और नो बटन। जनरेट कर दें, आपके सामने है, मैं इसमें कोई कोड नहीं डालता। और इसी तरह alert dialog dot set button 3, तो आपने अगर 3 बटन ऐड करने हैं तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं, कैंसिल बटन, दो भी ऐड कर सकते हैं, 3 भी ऐड कर सकते हैं, और 1 भी ऐड कर सकते हैं। अब दोबारा डिप्लॉय कर देते हैं, डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली, और abc.yahoo.com सबमिट। और अब आप देख रहे हैं 3 बटन है, ये सेट बटन, ये सेट बटन 2 और सेट बटन 3। ओके पे क्लिक करता हूं, यहां से चला जाता है, और चूंकि हमने ऐड नहीं किया कोई कुछ भी यहाँ पे नो में, तो कुछ नहीं होता, कैंसिल पे भी कुछ नहीं होता। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह अलर्ट डायलॉग को यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसमें की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं, और फिर उसे शो करा सकते हैं। जाने से पहले एक आखिरी चीज़, करंटली आप देख रहे हैं सबमिट बटन डॉट क्लिक, और फिर उसके बाद हम कोई कोड अगर उसमें ऐड करना चाहें तो हम लिखते हैं प्लस इक्वल और डेलीगेट, और फिर उसके अंदर सारा कोड डाल देते हैं। हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, और हम इसको दे सकते हैं जिस तरह विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन में है, सबमिट बटन क्लिक, इस तरह भी कर सकते हैं। और फिर जनरेट कर दें, आपके सामने है जनरेट हो गया, उसी तरह क्लिक इवेंट है ये। और ये सारा कोड यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो
अब हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा क्लियर है अगर आपने विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन में काम किया है। तो अब अगर मैं दोबारा डिप्लॉय कर दूं, ये एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगा जिस तरह पहले कर रहा था। तो abc@yahoo.com, सबमिट, ओके और क्लियर कर देगा, सबमिट, नो, सबमिट, कैंसिल। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगा। अब इसके बाद की सारी ट्यूटोरियल में मैं इसको इसी तरह डिफाइन करूंगा, ये ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा क्लीनर है और एग्जैक्टली विनफॉर्म्स एप्लीकेशन की तरह है। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।